विश्व भर में मशहूर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी एवं म्यूज़ियम ने ज्ञान का एक नया झरोका खोला है, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ और वृंदावन शोध संस्थान मथुरा के साथ एक एमयू साइन किया, जिसके चलते रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों और उनकी भाषाई दुर्लभता को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषाई यूनिवर्सिटी के शिक्षक और शोधकर्ता अपने भाषाई ज्ञान के सहारे समझने और समझाने का काम करेंगे। तो उधर वृंदावन शोध संस्थान में मौजूद संस्कृत भाषा के ज्ञाता रामपुर रज़ा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम में उपलब्ध संस्कृत भाषा की पुस्तकों व पांडुलिपियों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इस तरह से रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी लखनऊ और वृंदावन शोध संस्थान मथुरा जैसे ज्ञान के तीन स्रोत एक साथ मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक नया झरोका खोलेंगे। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के निर्देशक डॉक्टर पुष्कर मिश्रा ने इस आयोजन के बारे में बताया। साहित्य की दिशा में जैसा कि 7 अक्टूबर पिछले वर्ष जो हमारा स्थापना दिवस था, उसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश भेजा था और उस संदेश में उन्होंने जो रामपुर रज़ा पुस्तकालय के प्रयास में एक विश्व स्तरीय अध्ययन एवं अनुवाद केंद्र के स्थापन की दिशा में उसकी उन्होंने बहुत सराहना की थी और इसके पूर्ति के लिए कामना भी की थी। और वही कामना उनकी हमारे लिए संकल्प है, जिसमें हम अध्ययन के साथ साथ अनुवाद पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विश्व की विभिन्न भाषाओं और पहले चरण में भारतीय भाषाओं और उसमें भी सबसे पहले जो हमारे यहाँ अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी, इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय से हमारी जो ये MOU है, इसके अंतर्गत वहाँ के विद्वान और वहाँ के शोधार्थी विद्यार्थी वे हमारे संकलन का एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले चरण में डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग का है, पढ़कर उस दिशा में वहाँ के विद्वान हमारी सहायता करने वाले और फिर दूसरे चरण में हम उनके अनुवाद की, जैसा मैंने कहा कि एक अनुवाद केंद्र के सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि पूरी तरह से बहुभाषी परंपरा के लिए समर्पित है। तो इस नाते से हमारी विश्व दृष्टि और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की विश्व दृष्टि एक समान है और हम संयुक्त रूप से किस प्रकार से आने वाले समय में एक विश्व स्तर का अनुवाद केंद्र यहाँ पर स्थापित करें, उस दिशा में बढ़ेंगे। जहाँ तक वृंदावन शोध संस्थान का प्रश्न है, वृंदावन शोध संस्थान भारत की एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है और उनके यहाँ तो हमसे भी अधिक पांडुलिपियाँ हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय के कई दुर्लभ और अप्रकाशित और अनुपलब्ध संग्रह भी आपके यहाँ उपलब्ध है। इन सब के प्रकाशन की दृष्टि से हम काम करने वाले हैं। रामपुर रज़ा पुस्तकालय का अपना प्रकाशन है, वहाँ जो भी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी उसके आधार पर हम यहाँ तक आयोजन करेंगे। और आपकी संरक्षण प्रयोगशाला काफ़ी समृद्ध है, हमारे यहाँ की भी प्रयोगशाला है, तो हम एक दूसरे के एक्सपर्टीज का भी आदान प्रदान करेंगे, विशेषज्ञता का। और नया एक, क्योंकि हम एक वर्ल्ड क्लास कंजर्वेशन लेबॉर्ट्री भी इस्टेब्लिश करेंगे, जो एक समय में रामपुर रज़ा पुस्तकालय की जो कंजर्वेशन लेबॉर्ट्री थी वो इंडिया की बेस्ट कंजर्वेशन लेबॉर्ट्रीज में हुआ करती थी, नया बना। हम चाहते हैं कि अब ये विश्व स्तर की कंजर्वेशन लेबॉर्ट्री बने। इसके लिए हमने विश्व के तमाम जो ऐसे हैं भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं अकादमिक सलाहकार समिति में भी ये बात आई। सेंट्रल एशिया के देशों में काफ़ी रुचि दिखाई। कजाकिस्तान के जो राजदूत हैं वो हमारे यहाँ आने वाले हैं और ताशकंद में एक बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ से। और इस तरह से हम वैश्विक स्तर पर भी प्रयासरत हैं
कि जो वर्ल्ड क्लास कंजर्वेशन हो वो हमारे यहाँ हो, और उसमें संयुक्त रूप से वृंदावन शोध संस्थान और रामपुर रजा पुस्तकालय काम करेगा। ये समझौता ज्ञापन मुख्यतः इन बातों पर है, बाकी समय समय पर हम बताते रहेंगे, और हमारे पास तमाम योजनाएं हैं। इसमें हम एक विश्व स्तरीय अध्ययन संस्थान बनाना चाहते हैं। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस तरह के भारत के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं उनके साथ, और इसी प्रकार विश्व के अन्य शिक्षा केंद्रों के साथ विभिन्न विषयों पर हम किस प्रकार से वर्ल्ड क्लास स्कॉलरशिप जनरेट कर सकें, आगे बढ़ा सकें, इसी वृद्धवन शोध संस्थान मथुरा के निर्देशक डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने इन 3 संस्थानों के मिलन को ऐतिहासिक कदम करार दिया। देखिए, ये जो हमने MOU साइन किया है, ये साइन इसीलिए किया है कि अगर हमारी पांडुलिपियाँ अलमारियों में बंद हैं, समाज के काम नहीं आ रही, शिक्षा के काम नहीं आ रही, तो फिर उनका वहाँ रहना या कहीं बंद कमरे में बंद रहना, उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि हम एक दूसरे से उसका एक्सचेंज करें। अगर हमारे पास कोई विद्वान है संस्कृत का, तो हम इनको उपलब्ध कराएं, जो यहाँ पे संस्कृत की पांडुलिपियाँ उन पर अध्ययन करें, नए प्रकाशन विद्यार्थियों के काम आए। अब जैसे आयुर्वेद के ग्रंथ हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या में थे, मैंने इसी तरीके से आयुष मंत्रालय से MOU किया, इसलिए कि उस पर रिसर्च करके वो नई शोध करके नई चीज़ें, नई दवाएँ, नई औषधियों को बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, वो समाज के कल्याण के लिए और हमारे रिसोर्सेस का मैक्सिमम कैसे उपयोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक उपयोग करके कुछ अच्छे काम करने का है, कुछ अच्छे प्रकाशन निकालने का है, कुछ अच्छे शोध करने का है जो विश्व कल्याण में काम है। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने इस मेमोरेंडम के अंडरस्टैंडिंग को बेहद सकारात्मक बताते हुए आगे की योजनाओं की जानकारी दी। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और कहा भी जा रहा है, ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, जो कि एक लाइब्रेरी जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और पूरे खजाना नॉलेज का लेके बैठी हुई है, उसको यूज़ करने के लिए, बेटर यूसेज के लिए, जिससे हमारा समाज तक वो चीज़ें पहुंच पाए, उसके लिए एक पहल कदम है। और जैसा आपने कहा, और ये हमारी विश्वविद्यालय जो है मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीलिंगुअल है, और वहाँ पे कई भाषाओं में पढ़ाई होती है। तो इस MOU से जब हमारा फैकल्टी जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस का है, रिसर्च स्कॉलर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जब इस लाइब्रेरी को विज़िट करेंगे, तो वो जो खजाना यहाँ पे पड़ा है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने पे ऐसी कई रिसर्च की चीज़ें सामने आएंगी जो अभी तक निकल के नहीं आई हैं। तो इस लाइब्रेरी को भी वो फ़ायदा देगा, प्लस एजुकेशन की फील्ड में भी फ़ायदा देगा। हमारा प्रधानमंत्री जी का भी विजन है इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ाने का। हमारी गवर्नर मैडम जो हमारे विश्वविद्यालय की चांसलर हैं, उनका भी विजन है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम कम से कम हर भाषा में, हर सब्जेक्ट में उसका उपयोग हो। तो वो इंडियन नॉलेज सिस्टम का ये गढ़ है एक तरह से। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम जब निकल के आएगी, तो हम उसको अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से सोसाइटी में पहुँचा पाएंगे। जैसे यहाँ से एक रिसर्च जर्नल निकलता है, वो रिसर्च जर्नल में अगर हमारी फैकल्टी और उनके रिसर्च स्कॉलर्स अगर लेख लिखेंगे, तो वो उसको बढ़ावा मिलेगा उस जर्नल को भी, और उसके थ्रू उसको फैलने का भी। तो इंटरनेशनल और नेशनल विजिबिलिटी इस लाइब्रेरी की भी बनेगी और हमारे विश्वविद्यालय के भी योगदान की बढ़ेगी। तो ये दोनों का विन विन सिचुएशन है। बाकी जैसे पुष्कर जी ने बताया, हम कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं इस MOU में। सिर्फ हम लोग मिलके एक जैसे कहते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, उसमें यहाँ के जो हमारे नॉलेज जो लिए हुए यहाँ का स्टाफ है, फैकल्टी है, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, आर्काइविंग जो हमें नहीं आती, कैटलॉगिंग है लाइब्रेरी की जो कि हमारे
स्टूडेंट्स को नहीं आते, वो सारे स्किल डेवलपमेंट में भी काम करेंगे। इवन हिस्ट्री में इतने सारे यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स, ये हिस्ट्री के लिए, हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, हिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, हिस्ट्री के फैकल्टी मेंबर्स के लिए ये एक तरह से संजीवनी है, एक तरह से ये एक तरह से अमृत है। इस अमृत का जब बंधन होगा तो और अमृत निकलेगा। तो इस तरह से जो डिसिमिनेशन है नॉलेज की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी चाहती है, वो उसका पूरा मुझे लगता है कि हम लोग उसमें कामयाब होंगे। तो ये एक MOU मुझे लगता है कि देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारा एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।